जय श्री राम। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु, मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजस सराहन लगे मुदित मन। जब रानी सुनैना ने जनक जी से भरत जी के बारे में उनकी बड़ाई करके उनके महत्व को, उनके शील और उनके धैर्य और उनके धर्म के बारे में जब राजा जनक से बताया, तो सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। जब सुनैना ने जनक जी से भरत की के यश, कीर्ति और गुण, ज्ञान, धैर्य, शील का वर्णन किया तो राजा बहुत ही प्रेम से विह्वल हो गए और उन्होंने भरत जी के सुंदर यश को कहना शुरू किया। सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी, धर्मराज नय ब्रह्म विचारू, यहाँ जथा मति मोर प्रचारू। अब जनक जी सुनैना से कह रहे हैं, वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सो मति मोरी भरत महिमाही, कहे काह छलि छुअति न छाही, विधि गणपति यही पति शिव सारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। जनक जी कह रहे हैं, वह मेरी बुद्धि जो कि धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली है, उसमें रहती है। भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान भी भरत की कीर्ति का वर्णन नहीं कर सकते। भरत चरित की रति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति, समझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुरसरी रुचि निधर सुधाऊ। आगे कह रहे हैं कि भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी तथा मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निरवधि गुण निरूपम पुरुषु, भरतु भरत सम जानी, कहिए सुमेरु की शेर समय, कवि कुल मति सकुचानी। आगे कह रहे हैं, भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए अर्थात उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकरा गई है। जनक जी कह रहे हैं, भरत जी की उपमा किसी से नहीं की जा सकती। भरत ही भरत हैं। भरत की अगर उपमा दी जाए तो भरत की उपमा केवल भरत से ही की जा सकती है, उनके समान कोई है नहीं। अगम सब वर्णत बरबरनी, जिमि जलहीन मीन गमुधरनी, भरत यमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहीं बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली सुनैना, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है, अर्थात उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। जिस तरह से मछली पृथ्वी पर जल नहीं है तो नहीं चल सकती, उसी तरह से भरत की महिमा का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। उनकी महिमा को अगर कोई कर सकता है तो केवल रामचंद्र ही जानते हैं, लेकिन उसका वर्णन रामचंद्र जी भी नहीं कर सकते। जानते हैं लेकिन वर्णन नहीं कर सकते। बरन स प्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जी की रुचि रखी कहराऊ, बहु रही लखन भरत बन जाही, सब कर भल सब के मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा जनक ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की, भरतु अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम उसी में सविता समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि रामचंद्र जी समता की सीमा हैं, तथा भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने मनहु निहारे, साधन सिद्धि राम पग देहु, मोहि लखी परत भरत मतिएहु। श्री रामचंद्र के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से नहीं ताका है।
श्री राम के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरेव भरत न पेली हहीं, मन सहु राम सर रजाय, करी न सोचू स्नेह बस, कहो भूप बिल खाय। राजा जनक ने बिलख कर अर्थात प्रेम से गदगद होकर, प्रेम में मग्न होकर कहा, भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र की आज्ञा को मन से नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। जय श्री राम।